नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी तीसरे नेत्र को खोले कैसे। बड़ा ढेंटड़ेन टॉपिक है, बाद में चाहे सारी कीचड़ हो जाए लेकिन है ढेंटड़ेन टॉपिक। यानी फिल्म का शीर्षक बहुत धांसू है, फिल्म क्या होगी पता नहीं। बड़ी मजेदार बात हुई, किसी ने मुझे मंडे को बता दिया थर्ड आई खोलने की टॉपिक की बात। मैंने करनी नहीं है, मुझे बाद में पता नहीं चलता किस क्लास में क्या बोला, बोल कोई और रहा है। और अगले दिन टॉपिक में वो फिल्म के आफ्टर क्रेडिट्स में होता ना कि अगली फिल्म में क्या होगा, तो अगली फिल्म में का टॉपिक रख रहे हम कमीना। बताओ, उसके लिए भी मुझे अगले दिन कहानी बता दी गई कि ये भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद कमीना जानना बहुत जरूरी है कि भाई कमीना क्या होता है। पर आज हम बात कर रहे हैं थर्ड आई की। थर्ड आई को फेमस किया है शिव जी ने, क्योंकि हम सब एसोसिएट करते हैं तीसरा नेत्र शिव के साथ। अब शिव जी का क्या है यार, आंखें तो बंद कर रखी है और तीसरा नेत्र खोल रखा है, तो क्या गजब की कहानी है। ये तीसरे नेत्र का क्या लेना देना। शिव क्या है? शिव परम अव्यक्त देवता है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई चिज्जी नहीं है, ये एनर्जी है। एक होता है एनर्जी, एक होता है मास, चिज्जी। ये चिज्जी है, जो चीज किसी रूप में है, माया के द्वारा शरीर प्राप्त, ये एनर्जी होती है मूल स्रोत, और ये होती है उससे बनाई हुई चीज। जैसे धरती में से कंप्यूटर बन के आया, तो कंप्यूटर उस रूप में तो था नहीं, वो चिज्जी बना है। अब मूल स्रोत क्या था उसका? मूल था धरती के अंदर। कितने सारे कंपोनेंट धरती के अंदर पड़े हैं एनर्जी रूप में, उनको कन्वर्ट किया गया। कैसे कन्वर्ट किया? विचार शक्ति द्वारा, मेहनत के द्वारा, मशीनों के द्वारा। मशीन कैसे बनी? वो भी विचार शक्ति, यानी एक एनर्जी है जो सब कुछ चीज क्रिएट कराती है। तो शिव क्या है? शिव एनर्जी है, व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति का हमने एक स्वरूप बनाया है, इस पर पहले क्लास हो चुकी है कि कैसे शिव की परिकल्पना की गई है। ये चंद्रमा जब उच्च राशि का होता है, वृष राशि में, तो शिव की मूर्ति बनाई जाती है। ऐसे गणपति है, ऐसे ही सारे अन्य, माता रानी, हनुमान, सब। ये शिव अव्यक्त नहीं, अव्यक्त है, व्यक्ति नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। तो ये व्यक्तित्व है, यानी कि एक पर्सनैलिटी है, एक सोच है। क्या है ये? अकाल, जो नानक बाबा ने कहा है अकाल मूर्त, यानी अल्टीमेट। आखिर क्या है यार? चीजों से परे एनर्जी स्रोत क्या है? अकाल मूर्त। वो अकाल, अकाल में काल है। काल क्या होता है? काल होता है समय। अकाल क्या हुआ? समय से परे। एक अकाल होता है जिसमें किसान मौत गले लगा लेता है, ये अकाल दूसरा है, यानी कि समय से परे। ये बकवास थी बीच में जो आई थी, अकाल। इसका मालिक यानी जो समय से परे है, एक होती है चीज, एक होता है थिंग, एवरीथिंग, हर चीज। एक होता है नो थिंग, नथिंग, नो, जो चीज नहीं है। जब भी कोई आपको आशीर्वाद लेना हो तो आप किसी को नाराज कर सकते हैं, और उसके बाद जब वो व्यक्ति आपको बोलेगा गाली बक्के कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तो बोलना हाँ यही चाहिए। इसको गहराई से समझें। जब किसी बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी के पास जाते हैं तो अब वो ज्ञान समझाए कौन? क्योंकि ज्ञान ऊपर का चक्र है। तो वो बोलते हैं बाबा जी, महाराज, गुरु जी, आपको क्या दूं? बोले कुछ नहीं। बोले यार ये कुछ नहीं कैसे देते हैं, पता ही नहीं। उतने में ही वो कुछ नहीं, यानी उसकी एनर्जी गुरु में ट्रांसफर हो जाती है। बड़े चालू होते हैं साले नहीं, मेरे भाई हैं, ये बड़े चालू होते हैं, ये कुछ नहीं ले लेते हैं। अब हमें यही समझनी कुछ नहीं क्या है। हालांकि कुछ नहीं नाम से क्लास हो चुकी है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे कोई पूछता है आपके लिए क्या लेकर आऊं, मतलब कुछ नहीं ले आओ यार, कुछ नहीं चाहिए। अब बड़ी गहराई की बात होती है। हालांकि मुझे भी आज ही पता चला, मैं फालतू के पत्ते खेल रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं चाहिए, यानी यार एनर्जी मिल जाए तो धन, बड़ी छोटी चीजें अपने आप बना लेंगे। जैसे किसी ने धन दे डाला बहुत सारा, यार इतना धन करना क्या है, साला ईंटों में चला जाएगा, मरमरा लेंगे। तो क्या लो यार, ऐसा करो, बैटरी ले लो, एनर्जी ले लो, हम उतना बना लेंगे जब जितना चाहिए। आज हमारे पास आ गया 100 करोड़, पागल हो जाएंगे। हमारे पास हर साल आता रहे 1 करोड़, 2 आ जाए, चलो देख लेंगे, 3 आ जाए, आज कर लेंगे डिसाइड इस बारे में। यानी हम समय अनुसार उसको बना सकें। सोचिए कितनी शक्ति होगी। ये है शिव, ये शक्ति का प्रमुख स्रोत है, मेन सोर्स। इसके पश्चात आता है ब्रह्मा और विष्णु। ये है न्यूट्रॉन, शिव है न्यूट्रॉन, यानी कि उसकी कोई एग्जिस्टेंस कहने को नहीं, लेकिन उसके बिना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रोटॉन क्या है? ब्रह्मा, और इलेक्ट्रॉन क्या है? विष्णु। ब्रह्मा जो सृष्टि बना रहा है, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? विष्णु, पालनहार। आपने सुना होगा, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, सुना नहीं सुना? हमारा देखो लगान, कोई बात नहीं, आमिर खान की फिल्म है, अच्छी है। इलेक्ट्रॉन होता है विष्णु, ये मूवमेंट करता है, ये मूवमेंट की चीज है। आप मूवमेंट की चीज, ठहरी हुई चीज, और उससे ऊपर पीछे चले गए, पता नहीं किसमें। ये है शिव।
अब शिव क्या कंट्रोल करते हैं? समय से भी जो परे है, उसके बाद समय बना। ये समय, टाइम, इसे हम कहते हैं परमात्मा। और समय से परे अकाल क्या हुआ? परम तत्व, एनर्जी का भंडार। अब समय की एक टाइम लाइन है, समय चल रहा है। समय कहीं नहीं चल रहा, समय है ही। हमारा सोलर सिस्टम 134 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य लेकर के कहीं ले जा रहा है, तो वो कहीं आगे को चल रहा है। टाइम और स्पेस के फैब्रिक पर, इस पर क्लास स्पेस टाइम हुई पड़ी है, ये फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है समझिए, उस पर धरती रोल करके जा रही है, हवा में थोड़ी टंगी है, कुछ ना कुछ है बेस जिस पर गोल गोल से इतना ब्रह्मांड आकाशीय पिंड घूम रहे हैं। अब वो जा रहा है, कहीं जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? यहाँ से आगे को जा रहा है। ये इतना है ही, यानी ये समय लिमिटलेस है, टाइम का कोई अंत नहीं है, इटर्नल है, इन्फिनिटी। अब इसमें कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है। अब उसमें चलते चलते धरती गोल गोल घूम रही है, उसमें दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सूरज घसीट रहा है, बोले आजा मेरे साथ। अब चल रहा है, उस धरती के साथ हम घसीट रहे हैं। तो कितना सारा समय है जिस पर हम यात्रा कर रहे हैं। हम यात्रा करते हैं, इतने से शिशुपाल पैदा होते हैं, फिर इतने बड़े बन जाते हैं, फिर मर जाते हैं। यानी समय की यात्रा के दौरान हम वृद्ध होते हैं और एक दिन मरते हैं। अब इस समय की यात्रा में जब हम आगे की ओर चलते जा रहे हैं, वृद्ध अवस्था होती है और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। फिर हमारा पुनः सृजन होता है। हम में से चिज्जी बनी चिज्जी बनी, बड़े हुए हमने चीजें भी बनाई, फिर वो ये चीज भी घटी, सारी चीजें भी छूट गई और हम फिर मूल एनर्जी रूप में बन गए। उस एनर्जी को फिर पुनः शरीर मिला, ये साइकिल चले जा रही है, पता नहीं कितने अनंत जन्मों से। उन्होंने पूछा सिद्धार्थ शुक्ला जो मरा, भी 40 साल का, इनका फेवरेट था, जो उसके मरने के बाद अब उसकी आत्मा बनना ही था। ले हम भी पता, हमारे मरते हम भी फेवरेट ही बनेंगे बहुतों के, है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि उसकी आत्मा से स्टीफन हॉक करके कोई बंदा है, वो बातचीत कर रहा है उसकी आत्मा से। तो क्या ये संभव है? जी हाँ, ये संभव है। इसके ऊपर हमने प्लेन चिट की एक एक्सरसाइज बताई हुई, आज से शायद 4-5 साल पहले की। वाइब्रेशन जैसे वो मशीन की थ्रू आवाज आती है, बट हम लोग तो समझ नहीं पा रहे, वही बंदा मे भी होता है कि ऐसा है, वो वाइब्रेशन से आवाज आ रही है, क्या हो रहा है, क्या पता नौटंकी है, क्या सत्य है। लेकिन ये बात पक्की है कि जो आपने सोच लिया, जान लिया, वो सत्य है। इस काल में नहीं तो किसी और काल में या किसी समय में रहा होगा। सत्य तो है ही, जो आ गया वो है ही, वो एग्जिस्ट करता है। इसलिए बड़े से बड़े विचार, पहले होता था यार टीवी नाम की भी कोई चीज होती, बन गया रॉकेट, अब साला मंगल में जा रहे हैं अपन लोग, स्पेस ट्रेवल होगी, सब कुछ होगा। ये बड़ी कहने की अजीब बात है। इंटरस्टेलर मूवी देखिएगा, उसमें एक तरह से ये बताया गया है कि पूरा की पूरी धरती बना दी जाती है, सब कुछ भी है, होता रहे। ये कह रहे लाइट एनर्जी, मरते ही पता लग जाएगा, आप इसकी टेंशन ना करो। 1% टेंशन, जल्दी पता करना है नहीं, रुक जाओ, अभी वेट कर सकते हैं, बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा भी है हमारा, ध्यान, वेट। इस टाइमलाइन में चलते चलाते अब हमारा जीवन चल रहा है। हम समय के साथ जीवन के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीजें बना रहे हैं, घटा रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, कुछ लोग वृद्ध नहीं हो रहे हैं, कुछ का लॉस हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा है, कुछ की टाइम से शादी हो रही है, कुछ की टाइम से जॉब लग रही है, कुछ की टाइम बीत रहा है। ये क्या खेल है? ये टाइम के साथ हमारा जीवन सिंक नहीं हो रहा। लोग कहते हैं यार 40 साल हो गए, साला कुछ नहीं बना जीवन में, 40 साल हो गए यार, किसी हालत में शरीर में सुधार नहीं हुआ यार, 10 साल बूढ़ी होती जा रही है बिटिया घर बैठे, लड़का साला 20 साल और बुजुर्ग होता जा रहा, काम नहीं करता। ये क्या है? उनका जीवन अपना समय के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा, सिंक नहीं हो रहा। एक मोबाइल फोन होता है, एक ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ होता है और एक मोबाइल होता है। इन दोनों का तालमेल अगर नहीं होगा तो मोबाइल पर फोन कॉल ब्लूटूथ पर नहीं सुनी जा सकती, बात नहीं होगी। यानी इनको सिंक होना है तो फर्स्ट क्लास बात होगी। यानी हम इस शरीर के साथ, चिज्जी के साथ, जब उस एनर्जी स्रोत से सिंक हो जाएंगे। अब ये ब्लूटूथ और मोबाइल सिंक हो गए तो फोन पर बात अच्छे से हो जाएगी। ऐसे ही यदि हम समय के साथ सिंक हो जाएंगे तो हमारा सब कुछ समय से हो जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो मैटर है वो जब एनर्जी से सिंक हो जाएगा, इस समय और समय से परे जो आगे तक शिव है, तो हमारे जीवन में सब कुछ टाइम से नहीं हो जाएगा। अभी प्रश्न पूछा गया बीच में कि थर्ड आई ओपन करनी क्यों है? इसलिए ओपन करनी है क्योंकि ये हमें सिंक करती है। इस तीसरे नेत्र के द्वारा हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है समय के साथ। अगर सोच के चलें, कुछ लोग ऐसे हैं जीवन में, यार सारे काम लग रहा है भगवान ही कर रहा है, साला कोई काम ही नहीं रुकता उनका, जब मर्जी जैसे मर्जी खा लो, जो मर्जी टाइम से उनके ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, पढ़े नहीं लिखे नहीं, चाहे काम हो रहा है, धरती पे मजे ले रहे हैं, सिवाय सुख के अलावा कुछ मिले नहीं। ये क्यों है? लगता है उनकी थर्ड आई ओपन है।
यानी कि उनका कनेक्शन ऑन है प्रभु के साथ। प्रभु कौन है? जो भूमंडल से ऊपर उठ गए, ये शिव की बात हो रही। प्रभु और शिव में अलग फर्क है। हालांकि इस शिव के साथ यानी इस टाइमलाइन पे सिंक्रोनाइजेशन है। उनके जीवन में सारे काम पटक पटक के आते हैं। लक्ष्मी दरवाजे पे खड़ी है, वो दरवाजा खोलते कहते मैं आऊं, बोले रुक जा, रखने की जगह नहीं है। ऐसे लोग हैं। सफलता गोद में उठा उठा के लोग कह रहे हैं तुझे राजा बनाएंगे। कौन बना रहा है? यानी कि हमारे पास एक ऐसी शक्ति है, हमारे पास ये ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और ईश्वर कृष्ण हमारा रथ चलाएगा। वो शक्ति खो जाती है, उसका पल्ले नहीं पता चलता। अब पहले समझे तीसरा नेत्र क्या है, ये थर्ड आई क्या है। थर्ड, हाँ जी। समय से कोई चीज हो गई किसी की समय से नहीं हुई, पर ऐसा नहीं है कि वही सही समय था होने का, मतलब ये हमें बहुत ब्यूटीफुल बात है। इन्होंने पूछा है कि ऐसा भी तो होता है कुछ लोगों की समय से काम नहीं होता लेकिन बाद में होता, तो शायद वही समय हुआ है होने का। यानी कि उनकी उस समय थर्ड आई कहीं लिंक हो गई ईश्वर से, पहले थी नहीं, जब ऑन कर डाली काम हो गया। कितना मजेदार है। समय तो नहीं था, ये बात पक्की है भाई, बाद में होना है, लेकिन थर्ड आई काम कर रही है। अपने आप हो गया बाद में। जब आपने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए तो तीसरा नेत्र पूर्ण रूप से काम करता है। थर्ड आई क्या है? तो वही बात है ना, जब पूरा सरेंडर हो गया तो वो काम अपने आप करेगा। हाँ, आप सरेंडर हो गए यानी भगवान को कर लेने दिया। उन्होंने बोला यानी जब हम पूरा सरेंडर हो गए तो फिर अपने आप काम हो गया। ऐसा होता है अक्सर। कई लोग कहते हैं यार जिंदगी में ना तब मिला यार जब साला अब चाहिए ही नहीं था। अक्सर ये शिकायत होती है। कई लेडीज कहती हैं भाई सिल्क की साड़ियों का ढेर लग गया मुझे, पर साला तब नहीं मिली जब चाहिए थी। क्या मजा है यार, चलो अब दे दिया ईश्वर ने, अब सही क्या फायदा यार। अब जाकर के जीवन में ऐसा स्थिति बनी है कि बिजनेस चल पड़ा, अब भोगने लायक नहीं है हम। ये जेन्युइनली समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये दो नेत्र हमारे काम कर रहे हैं, टेढ़े हैं, हालांकि मैं समझ सकता हूं, पर कोई बात नहीं। यहां तीसरा नेत्र बीच रास्ते में हमारे यहां पड़ा हुआ है। ये तीसरा नेत्र कहां है? ये जो हमारे सर है, इस सर के सेंटर पोर्शन में बीचों बीच इसके एग्जैक्ट पॉइंट पर बीच में एक मटर के दाने जितना एक ऑर्गन है जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड। इसका नाम पाइनियल ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये पाइन की शेप का है। पाइन एक फल होता है, हिमाचल में बहुत आता है, देवदार के वृक्ष वगैरह पे बनता है, और केलोकाइल भी कहते हैं इसको। उनके शक्ल का होता है सेम, और ये वेटिकन सिटी में भी है, हर कल्चर में इसके बारे में बात की गई है। तीसरा नेत्र ये इजिप्ट की सभ्यता में भी है, हर जगह मिलेगा आपको। ये पाइन शेप का ग्लैंड होता है। ग्लैंड मीन छोटा सा टुकड़ा। ये एंडोक्राइन सिस्टम है। ये बायोलॉजी है थोड़ी सी। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है जो पूरे शरीर को चलाने वाला मुखिया है। ये ऐसे मान के चलिए कि हमारी खोपड़ी के सेंटर में कमांडर बैठा है शिप संभाल के, और वो चला रहा है। वो कहता है हाँ मुझे ढंग से शिप चला लेने दो, मैं पूरी जिंदगी सेट करा दूंगा। अब ढंग से शिप चलाने का लफड़ा क्या है? शिव की खास स्थिति है कि शिव के दोनों नेत्र बंद है, क्लोज्ड, और वो किसी ध्यान अवस्था में है। कौन सी ध्यान अवस्था में? यानी तीसरा नेत्र खुला हुआ उनका, ये बटन ऑन है, ये बंद पड़े हैं, ये तीसरा नेत्र ऑन है, और वो क्या कर रहे हैं? ध्यान। यानी कि ध्यान अवस्था, ध्यान यहां है। हमारा जो घोड़ा है, टिक टिक घोड़ा, क्लास में बात हुई है इसकी, टिक टिक घोड़ा, ये हमारा यहां से चलता है। घोड़े का चालक यहाँ है। घोड़े का जो चालक है, घोड़े का जो स्रोत है, वो यहां है, हमारे शरीर में है। ये साइंस प्रूव कर चुकी है, बड़ी कृपा है साइंस की। पहले तो कहा ही जाता था, शिव को लोग अंधाधुंधी पूजते थे, तीसरे नेत्र की कॉमन सेंस की बातें हुआ करती थी। अब ये साइंस ने निकाल दिया है मनुष्य की खोपड़ी खोल खाल के कि यार ये पाइनियल ग्लैंड होता है, और यहां से सारे ड्रामे चलते हैं। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, अलग अलग नाम है, ए ग्लैंड, बी ग्लैंड, सी ग्लैंड, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है। बड़ी मजे की बात है यार। अब इसको तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास कॉर्निया भी है। कॉर्निया मतलब देखने, इसके पास वो सारी चीजें हैं, रॉड्स, कोन्स, कॉर्निया, रेटिना, जो इन दोनों आंखों के पास होता है। बड़ी मजे की बात है। ये प्रकृति को, ईश्वर को, ब्रह्म को ऐसा फालतू चीज बनाने की जरूरत क्या पड़ी जो आंख के अंदर खोपड़ी में घुस? प्रकृति को क्या जरूरत थी हमारे पास एक तीसरा बिल्कुल आंखों की 101% कंपोजिशन की चीज जी सेंटर में बिठाने की? कैसी अजीब मशीन है, हम क्या गजब की चीज है। क्योंकि ये आंखें देखती हैं 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों का हिस्सा है ये 5 इंद्रियां का एक हिस्सा है। 90% विजुअल कॉर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन में, यानी अगर हम देखकर काम करते हैं तो गजब की बात चलती है। अब देखो, देखते देखते अब मेरे को इधर से किसी ने बात करी, मैं फट यूं करूंगा, हाँ जी, इधर उधर क्या हो रहा है? आंखें नहीं पीछा कर रही, ये आंख भी कर रही है।
ये तीसरा नेत्र भी पीछा कर रहा है, वहीं जा रहा है जहां ये ले जा रहा है। और ये दोनों ऐसे अलग से नहीं चलती भैंगे बन के, ये साथ चलती हैं। यानी कि एक राइट ब्रेन को पकड़ रहा है, एक लेफ्ट ब्रेन को पकड़ रहा है, और वो साथ साथ तीसरे नेत्र को ले जा रहे हैं। ये देख लिया मैंने, अब देख के क्या चार्ट डलेगा, इंटरप्रिटेशन, यानी उसको समझने की शक्ति तीसरे नेत्र के पास है, वो अंदर बैठा है। ये विजुअल देखने वाली चीजों की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, और जो नहीं दिख रही उसको समझने की शक्ति तीसरा नेत्र रखता है। आप देखेंगे एक मूढ़मते कहते हैं, मूढ़मते, मूर्ख, महामूर्ख व्यक्ति, वो किसी कोई चीज दिखा दो उसे, वो कहेगा क्या ये, क्यों दिखा रहे हो, पता ही नहीं, क्योंकि देख तो रहा है, खोपड़ी में घुस नहीं रहा, तीसरा नेत्र बंद है। कोई देखता है कहता है यार ये ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा खुला है। चौथा कहता है अरे ये भाई इससे ये होगा, मैं कह रहा हूं मेरा दिल कहता है ये होगा। जिन लोगों ने मोबाइल फोन इन्वेंट कर डाले, जिन्होंने कंप्यूटर बना डाले, पंखे जैसी चीज बना डाली, कोई छोटी बात नहीं है। कैसे दिख गया उनको धरती के अंदर, यहाँ ऐसे मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सबको तो दिख रहा, उन्हीं उनको क्या खास दिखा, उसमें से उन्होंने वो तरावट निकाल डाली। ये तीसरा नेत्र, ये वो ध्यान ऊर्जा है जिसके द्वारा हमारे अंदर से ऐसी शक्ति निकलती है, शक्ति जो चिज्जी बना देती है। अब जिसका ये तीसरा नेत्र बंद है वो सारे के सारे उदासीन होते हैं, जीवन में मरे हुए, थके हुए। उनसे आप 5 मिनट बात करें, बहुत बढ़िया, 6ठे मिनट पे वो शुरू हो जाते हैं, यार बेकार है जिंदगी, कुछ नहीं रखा, बर्बाद है, फलाना है, ढिमकाना। उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा, धुंध आ जाती है तो हम गाड़ी चलाते हैं, बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, यार दिख ही नहीं रहा, साफ ही नहीं रास्ता, ऐसे जीवन की एक धुंध छा गई, रास्ता ही नहीं दिख रहा, यार मैं करूंगा क्या, भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो अंदर का जो ये तीसरा नेत्र है, जो हमारा कमांडर बैठा है, ये गाड़ी नहीं चला पा रहा हमारी, तो शरीर ऐसे हो जाता है, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, जीवन में कुछ कार्य नहीं हो पाते, सफलता की गई ऐसी की तैसी, रोना पिटना ऑन हो जाता है, उदासीनता, शरीर निष्क्रिय, कहां जाए क्या करें पता ही नहीं, उनसे जब पूछो क्या करना लाइफ में पता ही नहीं, कुछ मालूम ही नहीं, डायरेक्शन नहीं मिलते। इसलिए तीसरा नेत्र बंद वो सारे लोग हैं जिनको, एग्जाम्पल है इसका, जिनको खाना परोसा जाए ना, ऐसे बच्चे होते हैं आजकल, बच्चों को अलाउड है, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे ज्ञान आता है, गुरु चाहिए, आज्ञा चाहिए, समझ चाहिए, तो उनको खाना दो, पहले वो कहते हैं सबसे पहले नहीं मैंने नहीं खाना, ये पहचान है उनकी, उन्होंने नहीं कहना ही है। अक्सर ऐसे बड़े बुजुर्ग भी हैं, मान रखता हूं मैं, ये नहीं कह रहा इस बात का, वो ऐसे भी, उनको बोलो ना खाना दो, ये तो बहुत ज्यादा दे दिया, इतना नहीं खाया जाएगा मुझसे, उनका नो पक्का होता है, यानी वो वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे कि कितना खाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोटे बच्चे जो मैगी की फरमाइश करके चप्पल से पिटते हैं, उनका यही हाल है, बेटा क्या खाएगा, मम्मी कुछ अच्छा सा बना दो, पता ही नहीं, वो सर्टेनिटी नहीं है उनकी लाइफ में, कभी इधर जा रहा है ध्यान, कभी उधर जा रहा है, कभी ब्रेड खाऊंगा, कभी समोसे। वो कहानी है ना कि एक पेरेंट्स बच्चों को लेकर गए एक दुकान पे, टेबल पे बैठे और बोले भाई खाने के लिए ले आओ, तो वाइफ ने डोसा मंगा लिया, जो हस्बैंड था उसने अपने लिए समोसा मंगा लिया, बेटे के लिए कचौड़ी आ गई, चौथी बेटी थी उसने कहा बर्गर खाऊंगी। अब जब वो सब कुछ आ गया तो बच्चे कहें, बर्गर वाले ने कहा है मेरे पास तो ये सब है ही नहीं, मुझे ये भी चाहिए, उनको पक्कापन नहीं चाहते क्या वो। ऐसे ही वो समोसे वाले ने कह दिया यार मुझे नहीं पता ये क्या है, यानी आप अनक्लियर हो लाइफ के बारे में। छोटे बच्चे हैं एक्सक्यूज्ड, आपके पास माता पिता हैं गुरु समान, संभाल लेंगे, पर अब आप बड़े बच्चे हैं, आप बड़े बच्चे हैं, आपको एक ज्ञान ही नहीं है जीवन में करें क्या। अब आप बिजनेस करने चले गए, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, क्यों पता ही नहीं, अकल है नहीं, समझ नहीं, ईश्वर को दिया नहीं, कृष्ण को बागडोर दी नहीं, अर्जुन बनने को राजी नहीं है। भाई बहुत से लोग ऐसे हैं, बंदा रख लेते हैं शेयर मार्केट के लिए, यार पैसा लगाना है तेरे थ्रू लगाएंगे, तुझे पता है। अब वो छोड़ दिया, जिसने तो छोड़ दिया उसे वो 10 रुपए कमा के देता है, जिसने पकड़ के रखा वो कहता है 5 रुपए दिए मुझे, खुद 15 कमा रहा है, गया कॉमन सेंस। अरे वो तुम्हें फ्री फंड में कमा के क्यों देगा, मेरा सगा भाई है, तेरा सगा भाई है तो 5 रुपए दे देगा, अगर वो भी ना होता तो चवन्नी ना देता। आपने गुरु रख लिया, तीसरे पे छोड़ दिया। यदि आपने छोड़ना सीखा तो कोई कुछ कर देगा। आप ड्राइवर के साथ बैठे हो, अब उसे बोले जा रहे हो, ये पत्नियां विशेष तौर पे जोक्स के लिए बदनाम है इस मामले में, क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो, मैं सही तो चला रहा हूं, ट्रक आ रहा ट्रक, हम तो आने दे चला जाएगा, अभी चढ़ ही जाता हूं पे, यार मैंने साइड से निकाल तो लिया, आपको तो कुछ है ही नहीं, मैं मर जाऊं, अरे मैं कहां से मर, नहीं आप मर जाओ तो मैं विधवा हो जाऊं, आप तो बदला ही लेना चाहते हो। ये जोक्स बने हुए हैं। आपके जीवन की गति, आपके जीवन की दिशा, ये समझने संभलने लायक ऑटोमेटिकली कोई अंदर बिठा रखा है ईश्वर ने जो काम करे। ये जब काम करता है तीसरा नेत्र जिनका खुला है, उन व्यक्तियों के जीवन में काम अपने आप होता है, वो पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं कोई लेन देन नहीं। आपने देखा होगा पेटीएम फ्रॉड होता है, इस पे आजकल बदनाम है पेटीएम।
एक मुन्नी बदनाम हुई थी पहले, अब पेटीएम बदनाम है। फोन आते हैं, हेलो आपके पास इतने पैसे हैं, उतने पैसे हैं, आप ये दबाइए वो दबाइए और पैसे निकल लिए। अब उनसे बात करें तो वो इतने जाहिल होते हैं, जो लड़का लड़की जो भी बात करते हैं शब्द से पता चलता है उनको वाणी में क्लैरिटी नहीं है, और वो जबरदस्ती के बिठा रखे हैं फोन पर उन्होंने बातों के लिए। अब तीसरा नेत्र ब्लॉक होता, बंद होगा। फोन आता है, एक लड़की उधर से मीठी आवाज में बात कर रही, हेलो सर देखिए आपके पेटीएम पर फोन में पैसे आए हैं। हाँ 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 पैसे गए ऐसे की तैसी में, इस टाइम तो मैं अप्सरा की कल्पना कर रहा हूँ, मैं लूटूंगा मैं लूटूंगा मैं लूटूंगा, और वो लूट लेता। कहाँ भाई अकल? फिर कहता है यार इतनी बाई गॉड भाई दुनिया में इतनी चोरी चल रही है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ तुझे। कहाँ गई खोपड़ी? और जिसने चोरी की है वो शायद इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, कहां से इतनी चालाकी है उसमें? ये है तीसरा नेत्र। आप इतने चालू बन जाते हो, इतने चालाक के आप ठग बैठते हो अच्छों को। अच्छे अच्छे लोगों की खोपड़ी ब्लॉक हो जाती है। हर जगह हर एडवर्टाइजमेंट में दो सुंदर कन्याएं दिखा दी जाती हैं। तीसरा नेत्र ब्लॉक, असली चीज क्या देखनी पता ही नहीं, बंदा गया हो गया। हाँ जी, ये जब इंसान या जब हम बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ही तीसरा नेत्र हमारा बंद होता है? बहुत अलग प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही बाय डिफॉल्ट यानी स्वाभाविक रूप से क्या तीसरा नेत्र हमारा खुला होता है या बंद होता है? ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा प्रश्न। थर्ड आई खुली, ये तीसरा नेत्र हमेशा खुला होता है, हमेशा खुला ही होता है। कोई ऐसा नहीं है जिसका तीसरा नेत्र काम नहीं कर रहा। समस्या ये आती है कि इसका खुलना ज्यादा और थोड़ा सा बंद हो जाना या पूरा बंद कर देना, ये हम अपने कर्म अनुसार करते हैं। छोटा बच्चा कोई बात करता है, बड़े उसको डांट डांट के चुप करा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो पैदाइशी मंद बुद्धि होते हैं उनमें कहा जाता है? पैदाइशी मंद बुद्धि ये एक अलग सब्जेक्ट है। पैदाइशी मंद बुद्धि का जब जन्म हुआ तो उनका तीसरा नेत्र लगभग खत्म सा होता है, इतना मरा सा काम करता है। अभी डिटेल बताऊंगा इसकी, कि बॉडी को सिंक करा के बस जीवा रहा है। कॉमन सेंस नाम की चीज खत्म हो जाती है, लर्निंग कैपेसिटी उड़ गई, सीखे ही नहीं। कई ऐसे हैं जो आतंकवादी बना दिया, बच्चे हैं तालिबान ने उठा लिए, बच्चे उठाया उनको गोली चलाना सिखा दिया। जो बहुत बढ़िया निशानची है उसका तीसरा नेत्र चल रहा है, उसका तीसरा नेत्र काम कर रहा है और वो गोली मार के एक बार में एक बंदा उड़ा देता है। तो ऐसा नहीं है कि तीसरा नेत्र आपको इधर से उठा रहा है उधर से, तीसरा नेत्र आपकी लाइफ सुचारू कर देगा, सेट कर देगा। आपने क्या रास्ता चुनना है वो आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म अनुसार है, वो आपके पूर्व जन्म के कर्म अनुसार है। पुराने कर्मों को भुगतना जिसमें कि उसको पनिशमेंट्स मिल रही है। थर्ड आई ओपन करने के बाद मतलब उसकी लाइन लग जाएगी, पनिशमेंट्स मिल जाएगी। इन्होंने बोला है कि भाई किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा पनिशमेंट्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब थर्ड आई ओपन होने के बाद तो उसकी लाइन लग जाएगी पनिशमेंट्स की। अभी थर्ड आई पूरी समझी नहीं है लेकिन मैं इस पर बता देता हूँ। पनिशमेंट, मनुष्य जीवन के अंदर दूसरों के मिस्टेक्स, कमियां, गलतियां बहुत देखता है, उसे कोई काम नहीं है बस गलतियां देखना। जिसका तीसरा नेत्र खुला है मीन्स एक कॉमन सेंस है, क्या है खुला, कैसे खुला, अभी बात हो नहीं रही है, बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी करेंगे बात। तो उस व्यक्ति को गलती नहीं लगती, उसे लीला लगती है कि ये लेन देन है, करना पड़ रहा है इस बेचारे को, उसको उतनी ही समझ है, उसका टाइमलाइन में समय ही ऐसा है, इसको ऐसा ही करना ही पड़ रहा है, तो वो गलती की सजा का लफड़े में नहीं फंसता। अब किसी को गलती करी, एक महात्मा जी थे, उनके पास आश्रम में एक बच्चे ने गलती करी, गलतियां करते, तो उसने बोला महाराज मुझे क्षमा कर दो। बोले नहीं बेटा गलती तो की है, सजा क्या दो बता। बोले जी क्षमा कर दो। आप महाराज आप कर सकते हो, क्षमा कर दो। बोले नहीं सजा तो मिलेगी। बोले नहीं आज क्षमा कर दो, कसम है मुझे, मैं आज के बाद जिंदगी में गलती नहीं करूंगा। दूसरा भी साथी था उसका, वो भी लगा हुआ था साथी। बोले और तुझे क्या सजा दूं बेटा? बोले महाराज जो आपका मन करे। तो महाराज हंस पड़े, सब शिष्यों की ओर मुखातिब होकर बोले देखो कितनी मजेदार बात है, ये सजा से डरता है और दूसरा कह रहा है जो आपका मन करे। वो ये जानता है कि जब मुझ पर इसने छोड़ा और मैं इसे जो सजा दूंगा वो अपने प्रेमवश वही दूंगा जो इसके भले के लिए। हम सजा से डर रहे हैं, ईश्वर भी हमें सजा देता है, वो सजा नहीं देता है, वो हमारे लिए ऐसे हालात बनाता है कि हम और ज्यादा सुधरें। हमारा काम अटक गया, हमारा मकान का कुछ गड़बड़ फंस गई, हमारे जीवन में कहीं चोट आ गई, ईश्वर कोई प्राकृतिक आदेश हमें रोक रहा है, ईश्वर की ओर से संकेत है। इसलिए अपने जीवन में घटने वाली चीजों को सजा ना समझें, वो ईश्वर आपको एक नया मोड़ दे रहा है। हम सजा मानते हैं, उसकी फोटोकॉपी बनती है और हमारी जई तई फिर पिटनी शुरू हो जाती है। मुन्ना का यही खेल है। हम जब जान लें ईश्वर हमें कुछ रिफॉर्म करना चाहता है, क्यों रोक रहा है? जीवन में हालात ऐसे बन रहे हैं कि हम रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं यार? कोई रोक रहा है? आपके बहुत चीजें अपने मन अनुसार नहीं हो रही, कौन रोक रहा है? अब रुक जाओ, समय की टाइमलाइन के साथ सिंक हो जाओ। समय नहीं चाहता मत करो,
समय चाहता है कर लो, एक लिमिट के बाद छोड़ दो। अर्जुन को भी सब रुला पिटा, सारे 700 श्लोक बहस करके कृष्ण ने जब समझाया उसने भी छोड़ दिया। छोड़ दो, कभी तो छोड़ो। हम पकड़ के बैठ जाते हैं, हम रोते रहते हैं, हम अपने जीवन के अंदर इस तीसरे नेत्र की महिमा को समझ नहीं पा रहे। महिमा चौधरी याद आ गई मुझे, शाहरुख खान की फिल्म की। हमारा तीसरा नेत्र एक हार्मोन सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन। यह हार्मोन हमें, ये साइंस ने प्रूव किया, हम अलग बातें कर रहे हैं एडिशनल। साइंस ने प्रूव किया है कि मेलाटोनिन, जब यह हार्मोन का नाम है, ये स्त्राव जब उसमें से होता है तो हम रात को सो जाते हैं। सादा एग्जांपल समझिए, हम सो जाते हैं यानी कि हमारी बॉडी की क्लॉक, बॉडी की घड़ी को, बॉडी में घड़ी होती है, उसको पता होता है कि भाई खाना खाना है, हाँ भूख लग गई, हाँ यार उठना है, उठ गए, सोना है, सो गए। बॉडी की क्लॉक जिसकी फर्स्ट क्लास चलती है वो 10 लोगों की भीड़ में भी सो जाता है। जिसकी बॉडी की क्लॉक बढ़िया चलती है वो कुछ भी खाता है हजम हो जाता है। जिसकी बॉडी की क्लॉक सही चल रही है उसके कान, नाक, आंख खराब नहीं होते। यानी कि कोई ना कोई अंदर बैठा है, टाइम सेट कर रहा है। तो जब ये हार्मोन मेलाटोनिन सेक्रेट होता है तो बॉडी रीड कर लेती है सूरज चला गया है, और ये बॉडी को सुला देती है, आंखें बंद हो जाती है, हम कहते हैं आराम आराम आराम। सर इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि जैसे हम, जिसकी आपने क्लास में बताया जिसकी बॉडी की क्लॉक सही चल रही होती है, तो सुनने वाला ये इंटरप्रेट करता है कि हम वो क्लॉक को ठीक कर सकते हैं, हम समय से सो सकते हैं, समय से कर सकते हैं, पर ये एक डूइंग बना के उस चीज को आगे बढ़ता है, और ये एक्चुअली डूइंग से कभी होगी भी नहीं ठीक। ये डूइंग में लिमिटेड है, मतलब डूइंग इज लिमिटेड, ये अनडूइंग से शायद ठीक हो जाएगा। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि जब हम ये गलत फहमी में आ जाते हैं कि हम समय के अनुसार अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो वो एक गलत फहमी है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ करने के चक्कर में फंस जाते हैं, और ये वो ना करने की बात है। ये बात कुछ हद तक थोड़ी कंफ्यूजिंग रही, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा यंत्र हमारे अंदर लगा हुआ है जो अपने आप करता है। उसे कनेक्ट तो कर लो, उसको कनेक्ट करने की एक्सरसाइज करेंगे बाद में हम, उसे ऑन तो कर लो भाई। वो लगा हुआ है, वो अपने आप सुला देगा, अपने आप हील कर देगा, अपने आप आपको खिला देगा, पिला देगा, धन दे देगा जब जितना चाहिए, वो अपने आप करेगा। वो हमने बंद कर रखा है। तो मतलब इसको करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये बंद क्यों कर रखी है हमने। जब तक ये जानकारी नहीं होगी कि बंद है तो हम फिर सर बात ये पहली बात हम खोलने के चक्कर में पड़ जाएंगे। पहली बात हमें यही नहीं पता वो बंद है और हम उसी में चले जा रहे हैं। दूसरी बात आपने कि हम खोलने के चक्कर में पड़ जाएंगे, खोलने के चक्कर की भी जरूरत नहीं है। कुछ क्रियाएं हैं उसके द्वारा ये अपने आप फंक्शनल हो जाती है, नहीं तो ये पीछे खड़ी रहती है। पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा इतना समझ आता है कई लोगों को, किसी को इतना समझ आता है, किसी को इतना समझ आता है। इसके पास इंट्यूशन है, इसके पास इंट्यूशन की शक्ति है। इंट्यूशन की शक्ति ये होती है कि जब आपके जीवन में नॉन विजुअल परसेप्शन, जो हमने देखा नहीं सिर्फ जाना, उसके द्वारा ही जीवन को चेंज कर डाला। बिजनेस करते हैं लोग, कैसे लेते हैं भविष्य के डिसीजन? वो भविष्य रीड कर रहे हैं क्या? वो भविष्य रीड कर रहे हैं क्या? ये भविष्य रीड करने की शक्ति कहां से है कुछ लोगों के पास? कैसे जान जाते हैं? गलत फैसले क्यों नहीं लेते हैं वो? उनके फैसले सही क्यों हैं? हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं, सही फैसले भी लेते हैं। ये सही फैसले का चक्कर क्या है? हम गलत बंदे के साथ फंस जाते हैं, हमेशा सही बंदे के साथ फंसते ही नहीं। अगर हमारे पास कुछ पैसा है, हमने किसी को दिया और उसने हमें ठग लिया, इसका मतलब उसके तीसरा नेत्र ज्यादा काम कर रहा है, हमारा बंद है। हमारा 10 पैसे काम कर रहा है, उसी को बंद कह रहा हूं मैं। बंद बुंद कुछ नहीं होता, वो 10 पैसे काम कर रहा है। अगर हम इसको जान जाएं कि किस प्रकार ओपन करना है, अपने आप जॉब लग जाएगी, टाइम से शादी हो जाएगी, टाइम से पैसा आ जाएगा, जो जाना है जाएगा, आराम से बॉडी हील होगी, कोई दिक्कत ही नहीं। कितना आसान जीवन हो जाएगा। ये सहजता की बात है। Whenever we do that, we plan something. कोई भी चीज के अंदर हम कोई कार्य करेंगे या फ्यूचरिस्टिकली भी करते हैं, तो हम उसको कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। हाउ वी लीव एवरीथिंग ऑन टू दैट, वो प्लानिंग तो चलेगी ना, अपने आप कैसे करेंगे? इन्होंने बोला है कि हम हर कार्य करने से पहले कुछ प्लान करते हैं। अब प्लानिंग तो चलेगी, अब हम प्लान करेंगे तभी तो वो काम होगा। बिल्कुल सही बात है, पर आप प्लान कर रहे हैं इस सोच के साथ कि आपका काम इस प्रकार होगा, उस प्रकार होगा। मैं ये बता रहा हूं, मैं शब्द है कि यदि तीसरा नेत्र आपके साथ काम कर रहा है तो आपसे प्लान ही वो करवाएगा जो होना है, और वो नहीं हो रहा है तो आपके हर प्लान पे डंडा पड़ेगा, पिटाई होगी। आपका प्लान हमेशा फेल होगा, हमेशा गड़बड़ होगी, ऑटोमेटिकली होगा ये। और हमें जाने कैसे यार कि हमारा प्लान सही होगा गलत होगा? यही तो समझना है। ये समझ की क्लास है, सुनने मात्र की बात नहीं है। अगर हमें समझ जाए तो जीवन में जो गड़बड़ है उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। मान लो किसी का मकान है, वो फंस गया,
किराएदार खाली नहीं कर रहा, फंस गया, हमारी बेवकूफी हुई होगी, कुछ समय से अटक गया, 10 महीने हो गए जी, अब हम खिंचे जा रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि वो खाली कैसे करे, कैसे किसी डील पे आए, ले दे के फैसला कर ले। अब दिमाग ये बताएगा भाई साहब उसको पैसे दिए हमने तब जाके फैसला हुआ, पर ऐसा भी हो सकता है कोई राम बसे उसके मन में और छोड़ दे, वो कैसे होगा? अगर ये काम कर रहा है तो वो छोड़ देगा, वो निकल लेगा अपने आप। अब ये जानना है, लोगों के लाइफ में होता है ऐसा, अपने आप छप्पर फाड़ के पैसा आता है, अपने आप शरीर हिल होता है। ये गांठ बांधो कि अगर आपकी लाइफ में गड़बड़ हो रही है, जिंदगी रुकी हुई है 10 साल से, कहीं ना कहीं खोपड़ा खराब है, आप हर समय क्रोध में रहते हैं, सड़ते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, जिंदगी से नाराज हैं, तो आपका तीसरा नेत्र आपने ढक्कन ऑफ करके रखा हुआ है। इसलिए आजकल बच्चों को रात को नींद नहीं आती। शरीर में मेलाटोनिन ग्रंथि, ये पाइनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन फेंक देना चाहिए, रात को सुला देना चाहिए बच्चों को। आजकल बच्चे सोते ही नहीं रात को, क्यों नहीं सोते? उन्होंने अपने तीसरे नेत्र का सत्यानाश पीट रखा है। उनके जीवन में हमेशा उदासी रहेगी, हमेशा वो सबसे लड़ते रहेंगे, हमेशा उनको सूझेगा नहीं ना करना क्या है, क्योंकि बॉडी की क्लॉक खराब हो गई। बॉडी की क्लॉक को समय से खिलाना, सुलाना, पिलाना, सारा इसका काम है, और इस बॉडी के द्वारा ही सब कुछ आप बनाएंगे। बॉडी भोगेगी, प्रेम भोगेगी, संबंध भोगेगी, बच्चों का सुख, भाई का, पति का। कैसे होगा ये सब? आप सुख दुख कैसे भोगते हैं? किससे भोगते हैं? इस पेन से भोगते हैं? शरीर से भोगते हैं? ये शरीर सबसे बड़ा यंत्र है, इसी के अंदर बैठ के कमांडर चल रहा है, इसी में सुख है, इसी में दुख है। बाहर कहीं नहीं है सुख दुख, कहीं भी नहीं है, पूरे संसार में कहीं कोई सुख दुख की बात नहीं, कोई आनंद की बात नहीं, सब अंदर ही खोपड़ी। सारा का सारा रहस्य, सारा गेम यहाँ है। अगर आपने जान लिया तो आपके डिसीजन हमेशा सही होंगे, कम से कम 9 सही होंगे, एक गलत हो जाएगा, ये भी फायदे का सौदा है। आप खुश रहना जान जाएंगे, आपके जीवन में पता नहीं तो आप सड़ते रहेंगे, मुड़ते रहेंगे, रातों को नींद नहीं आएगी। आपका रात को थर्ड आई ओपन हो जानी चाहिए, ऑन रहनी चाहिए, सारा दिन होती है। रात हो गई, अगर वो ओपन है तो वो जान जाएगा कि समय में अपने आप सूरज चला गया है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, मेरी बॉडी रीड कर सकती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपकी भी करती है। जब भी मौसम बाहर अगर 2 घंटे में ठंडा गर्म होता है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे साइनस ऑन हो जाता है। अब मैं तो बाहर गया नहीं, मैंने तो लेटा हुआ, चाहे कमरे के अंदर बैठा हूं, कौन रीड कर रहा है? अपने आप बॉडी ने पकड़ लिया कि ऐसा परिवर्तन हुआ है, और साइनस हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, लोगों को छींकें शुरू हो जाती हैं, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, लोगों को बैठे बैठे पेट में गुड़गुड़ हो जाती है, बुखार आ जाता है। कौन रीड कर रहा है? कैसे रीड हो रहा है? तो आपकी बॉडी रीड कर लेती है रात हो गई है और सो जाती है, बॉडी रीड कर लेती है सुबह हो गई उठ जाती है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसमें सैकड़ों हजारों बातें हैं। अगर आपकी बॉडी रात को रीड कर पा रही है तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आपके डिसीजन सही रहेंगे, आप वेला टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जीवन में, आप रात को टाइम से सोएंगे। टाइम से सोना क्या है? टाइम से सोना है, रात हो गई सो जाओ। पहले रात 7 बजे होती थी सूरज अस्त पे, फिर 8, 9, 10, 11, 12, अब अगले दिन की सुबह 7 बजे भी होती है। आपके बॉडी ने मेलाटोनिन फेंका, उसको शाम को 8, 9, 10 बजे फेंक के सुला देना चाहिए। ऐसी गहरी नींद आती है बच्चों को कि उनको मतलब मुंह से थूक गिरता है। ये उदाहरण है, यानी बॉडी कहती है मुझे करना रेस्ट। क्यों चाहिए रेस्ट? पूरी साइंस है इसके पीछे। आपकी बॉडी टाइम से रेस्ट करती है तो आप अगले दिन डिसीजन ले सकते हो। यदि आप में इंट्यूशन ऑन है तो आप भविष्य के डिसीजन अभी ले लोगे और आप बनाओगे अपना भविष्य। मुन्ना 12% पंगे डालेगा तब भी 72% बहुत ताकत पकड़ के रखेगा और आपको तलवार की सूंड बनानी आ जाएगी। टाइम से सोना क्या है? मेलाटोनिन सेक्रेट हो चुका, बॉडी आदेश मान चुकी और सो गए। जेट लैग होता है लोगों को, जेट लैग ये शब्द है। आप यहां से उठ करके अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, 10 घंटे का फर्क है। अब आपने रात की 5 बजे की, शाम की 5 बजे की फ्लाइट ली। अब आपको 5 बजे के बाद रात को नींद आ जाती है, 7 घंटे के बाद 12 बजे सो जाते हैं, मान लेते हैं। अब जब आप वहां पहुंचने की स्थिति में होते हैं तो वहां फिर दिन निकला हुआ, आप कहते हो रात कहां गई? अब बॉडी कंफ्यूज है, बॉडी कहती है मेरा सोने का हो गया टाइम, मैं रही हूं सो, लेकिन सूरज निकला हुआ, तो लोग दिन में सो जाते हैं। फिर वो 4-5 दिन में ठीक होती है, बॉडी की क्लॉक दोबारा एडजस्ट होती है। बॉडी 4-5 दिन लेती है, फिर दिन सुबह के टाइम जो सोती है और रात को जगती है, वो फिर से सुबह के टाइम जागती है और रात को सोती है। ये एक उदाहरण है। आप खाना खाते हैं, मान लो आपको चाइनीज खाने पे डाल दिया गया कि भैया आप तो चाइनीज खाना ही मिलेगा। 4 दिन बॉडी गुड़गुड़ गुड़गुड़ करेगी, 5वें दिन से हजम होना शुरू हो जाएगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी। बॉडी ने क्या किया? अपनी क्लॉक चेंज की है। आप ठंडी जगह रहते हैं, आप गर्म जगह रहने आ गए, आपका बैंड बच जाएगा। अब धीरे 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 ठीक होगा। आप गजलें सुनते हैं जगजीत सिंह की और घर में लगा दिया रैप म्यूजिक बच्चों ने, आपको शायद पूरी जिंदगी ना पसंद आए, पर आपको 5-7-10 दिन लगेंगे समझते समझते। यानी कि बॉडी की क्लॉक जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही उसको आप कहते हैं नो, और वो आपकी बॉडी को बूढ़ा करती है,
बीमार डालती है, आपकी हीलिंग खत्म होती है और आपके जीवन से सुख छिन जाता है। आपके पास पैसा तो होता है, सुख नहीं होता। कुछ लोग धरती पर इतने ही अमीर हैं कि उनके पास सिर्फ पैसा है। इसे ध्यान से पकड़िएगा, पैसे के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। और वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग पता नहीं किस किस आश्रम में जाके उनको पालते पोसते और फ्री फंड में दान करते हैं, क्योंकि धन ने सुख दिया ही नहीं। और लोग अक्सर पैसे के लिए ही रो रहे हैं। ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जो ये रो रहे हैं, यार मेरे उधर पैसे आते थे, लाख रुपए महीना बंद हो गया भाई, क्या करेंगे। अब वो दुख है। तीसरा नेत्र बंद है, कॉमन सेंस आउट है। सब बीमार मिलेंगे, सबके शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड रिपोर्ट करा लो। और शरीर की गड़बड़ क्यों महत्वपूर्ण है? अरे सबसे महत्वपूर्ण यही है, शमशान तक भी यही जाएगी गठरी, बाकी तो पहले छूट जानी है। आखिर तक इसी से एंजॉय करोगे। आप बूढ़े हो गए 80 साल के, कम से कम छोले भटूरे खाने लायक आपकी जबान तो चल रही है, बाकी तो इंद्रियां सुप्त हो गई। आंखों से कम दिख रहा है, कानों से कम सुन रहा है, आप सड़ रहे हो, कुड़ रहे हो, कुछ तो एंजॉयमेंट बची है। थोड़ा सा एक सीरियल देख लेते हो और खुश हो लेते हो, यानी आपके पास प्रसन्नता के लिए थोड़ी इंद्रियां चल रही हैं, थोड़ी सी इंद्रियां चल रही हैं। अब यही प्रसन्नता शुरू से या जान जाए तो आपकी लाइफ पूरी हील हो जाएगी, पूरा का पूरा सुधार, 100 का 100%। लाइफ के दुख आउट। हमारा आखिरी उद्देश्य क्या है? पिछली क्लास में हमने असली उद्देश्य बात करी, स्प्राइट पीनी है, शांति से जीना यार, मौज करनी है, जो खाया पचे, बढ़िया नींद आए, सब सेटल हो जाए लाइफ में। ऐसे ऐसे लोग, उनके बच्चे सेटल हो गए, अपने आप हो गए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हैं जो धक्के खा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं टाइम के साथ आपकी बॉडी सिंक नहीं हो रही और आपकी लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है। लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे काम करते हैं दिन में, मैक्सिमम करा और ऐश, उसके अलावा कहते हैं ऐश भी तो करनी है, पार्टी करनी है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और बाकी लोग कहते हैं क्या साला दारू पीते रहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप बिना दारू पिए एंजॉय कर लो, वो भी नहीं कर रहे लोग। दारू गई भाड़ में, दारू को क्या लेना देना इसमें? आपको खुश होना आता है कि नहीं? एक घर के अंदर मोना बेचारी बड़ी दुखी थी, वो सास ससुर घर वाले आए गए के लिए कर करके मर गई बेचारी, कोई खुशी नहीं होता, बड़ी परेशान हो गई। क्यों परेशान है? उसका तीसरा नेत्र बंद है, यानी उसे कॉमन सेंस नहीं है कि किसी को खुश नहीं किया जा सकता। जिसने खुश होना अपनी मर्जी से होगा, खुश करने का ठेका किसी के पास नहीं। जिस दिन आपने ये जान लिया, आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी और आप कहोगे भाड़ में जाए साले, खुश होते नहीं होते, मैं खुश हूं कि नहीं मुझे ये देखना है। मेरे पास लोग आते हैं कभी कभार, फिर वो कहते हैं भाई गौतम जी कुछ मजा नहीं आया, आपने जो बताया उससे कुछ मजा नहीं आया। मैं इंटरकॉम उठाता हूँ, सत्यवान को फोन करता, हेलो सत्यवान जरा मेरी चुनरी देना। सत्यवान चुनरी ला के देता है। फिर मैं बोलता हूँ एलेक्सा प्ले दिल भर दिल से प्यारे। एलेक्सा से आवाज आती है प्लेइंग दिल भर दिल से प्यारे बाय लता मंगेशकर फ्रॉम फिल्म कारवा बाय हंगामा म्यूजिक। पूरा यही बोलता है। फिर गाना शुरू होता है, फिर मैं चुनरी लपेट के जो अरुणा ईरानी डांस निकालता हूँ, उसके बाद कोई 15 मिनट बाद लोग खुश होना शुरू होते हैं। वो खुशी नहीं हो रहा, फिर वो कहते हैं आओ कभी हवेली पे। आप किस किस को खुश करने के चक्कर में? कौन खुश होगा? आपको अपना कर्म करना है और भाड़ में गया दूसरा। नहीं खुश नहीं है, माता जी खुश नहीं है, पिताजी खुश नहीं है, सबसे चालू है वो खुश होंगे नहीं, वो तुम्हारा तोता बना के रखेंगे। बच्चे खुश नहीं है। हमारी कमीनगी देखो, कमीना तो अच्छा होता है वैसा, हमारा घटियापन देखें। हम अपने कुत्ते को माफ कर देते हैं, हमारा जो बच्चा है वो हमारा कुत्ता बना देता है, हम उसे माफ कर देते हैं। ड्राइवर को माफ नहीं करते, काम वाले को माफ नहीं करते। लेडीज की समस्या क्या है? इतना बड़ा कुत्ता होता है, पति को मैं यही कहूंगा पुरुष और कुत्ते में फर्क नहीं, उसको सहती है वो लेडी अपने पति को माफ करती है, एक्चुअली करती है। सारा दिन पति झल्लाते हैं, भय भय करते हैं, पता नहीं वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है, वो कहती है चल कोई। और उसकी काम वाली एक दिन छुट्टी कर लेती है ना, या फिर देर से आती है, उसके सिर सवार हो जाती है। फिर मुझे बड़ा ज्वलंत प्रश्न पूछा जाता है कि काम वाली कैसी टिके, कैसे टिका है? उसे ये समझ लिया, आप इसका उपाय जरूर कराओ, ये बताओ। तुमने अपने बच्चे और कुत्ते माफ कर दिए और इतना बड़ा आदमी माफ कर दिया जो 24 घंटे खून भी पीता है, लेकिन उसे माफ नहीं कर सकते। तूने 2 से ज्यादा छुट्टियां तेरे पैसे काट लूंगी ना। भाई क्यों धमकी दे रहे हो बेचारी को? और बेटा ना वो होमवर्क करके राजी, ना वो टाइम से सो के राजी, ना जाग के राजी। खाने को कुछ दे दो, नखरे पूरे नहीं। पिज्जा मंगा लो, 500 रुपए वहां वेस्ट करा दिए। कपड़े ले आओ, कहता गंदे हैं। कोई बात नहीं, मेरा लाला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, लल्ला लल्ला लोरी। वो लूट रहा है, लिटरली आपको लूट रहा है। घर में तालिबान चल रहा है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा। और काम वाली का आप तीसरे दिन की छुट्टी काटने को तैयार हो। फिर कहते हो इसको खुश करने के लिए मैंने साड़ी दी। तुझे साड़ी दी थी मैंने दिवाली पे, तुझे ये दिया था, तुझे मठरी दी थी मैंने, भले बासी थी लेकिन दी तुझे ही थी। और वो सड़ जाएगी, वो क्यों गुस्सा नहीं करेगी? अपने बच्चों को बोल के दिखाओ। बोलते हैं माँ बाप 20 साल बाद, फिर बच्चा कहता दफा हो जाओ, ये तो सब माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, तुमने मेरे लिए क्या किया? तब चोट पता चलती है। इसीलिए काम वालियां नहीं टिकती। तो आज के अध्याय में हमने जाना काम वाली कैसे टिकेगी।
अब हम करेंगे जी हार्ट ब्रेन एएनएस अभी देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारा फिजिकल फॉर्म में शारीरिक तौर पे थर्ड आई कैसे खोली और बंद की जा सकती है। आ जाओ वॉलंटियर, जल्दी आ जाओ। ओ गॉड, देखो जी अब ये दो आंखें हमारी, और ये पता नहीं मास्क क्यों है, 2 गज की दूरी जरूरी है, कोरोना घर में आ गया है, हो गया। अभी हमारी आंख हो गई 1 और ये 2। अब थर्ड आई का ये सेंटर यहां से आता है यहाँ, और यहाँ कहीं बीच में जाके टच होता है, ये सेंटर में है। इसकी कल्पना में ये करनी है कि थर्ड आई ऐसी ही बनी हुई है जैसे ये आंख है। अब मान लीजिए ये तीसरा नेत्र है, ठीक है। अब ये नेत्र हमारा यदि सिंक्रोनाइज्ड है, सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, लाइफ में बढ़िया जिंदगी चल रही है, ऑटोमेटिकली सब सही चल रहा है, तो खुला ही है। वैसे वो खुला रहता है, अब खुला होता है, हम उसे खोलने के बाद भी काम नहीं करने देते, ढंग से तरीके से नहीं चलते। तो ये आंख हमने बंद कैसे करनी है, ये हमने ऐसे बंद की है, ये उंगली लगाई बंद हो गई, 1 2 3 4, 3 से ऊपर करना है, ठीक है। अब ये खोलनी है, कैसे खोलते हैं, कैसे खोलते हैं ना बच्चे, ये सोए से बंदे की खोल देते नहीं, दिख रहे हो आंखें दिख रही हो ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या एक्शन किया, एक इससे किया, एक इससे किया, ओके। अब थर्ड आई कैसे बंद होगी, इसका क्या फंक्शन, किस तरह काम करता है बताता हूँ। यार मैं मम्मी शिकायत लगा दूंगा, मैं शिकायत लगा दूंगा, खोलने के बाद खुल। अरे सिंपल है, याद रखिए जितनी जगह ये ट्रेनिंग देते हैं, 5 दिन सिखाएंगे, 6 दिन, वो सिर्फ बॉडी को तैयार करते हैं, सूत्र छोटा होता है। हम 2 घंटे की फालतू की क्लास करते हैं, 5 मिनट की होती है एक्चुअली, लेकिन समझाए कैसे, बड़े आसान है सारे तरीके, कठिन सारा कुछ सोचाया गया, बताया गया, संस्कार में डाला गया है। ये उंगली लेके तीसरे नेत्र, छोटे बच्चों के साथ खेलना, छोटे बच्चों को ले जाना और किसी सोते हुए आदमी को कहना बेटा ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा, इसके आगे घुमाऊंगा नहीं मैं, ऐसे ऐसे घुमा, सेंटर में या घुमाएंगे, उसके सर में भारीपन स्टार्ट हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरे नेत्र की केंद्र जहां से ऑरा निकल रही है, ध्यान ऊर्जा निकल रही है, वो आपने अभी डिस्टर्ब कर दी। तो ये हमने उंगली चलाई, 1 2 3 4 बंद। मैं कौन बेटा तुम मुझे लग तो रहे हो कोई जाने पहचाने, 11 रुपए सब याद है, सेट किया था वो, झूठ, सारा फेवरेट काम खराब कर दिया। अब ये मात्र सिंपल प्रोसेस है, इसको खोलने का, ये अंगूठा लिया, ये ओपन, 1 2 3 4, ये आप 10 बार तक कर सकते हैं, 10। 3 मतलब रेप्टाइल ब्रेन के आगे चला गया, इसलिए 3 से ज्यादा चाहिए। इसके बड़े सिंपल प्रयोग होंगे, आप घर में देख सकते हैं। ज्यादा करना है, ज्यादा बार किया। आपने देखा होगा बहुत से बाबा लोग होते हैं, उनके यहाँ लोग झूम रहे हैं, पागल हो रहे हैं, फिर वो ऐसे करते हैं, सो जा, शांत हो जा। आधे तो सिखाए हुए होते हैं, बाकियों की तीसरा नेत्र खुलते ही बॉडी सरेंडर कर देती है। ये एक्चुअली होता है, दिस इज हिप्नोसिस, जो डीपली डिस्टर्ब है उनके लिए रॉकेट की तरह काम। बैठो आप 10 मिनट। रेकी वाले भी शायद ऐसा ही करते हैं। यस, टीका भी ऐसे लगा, टीका भी ऐसे लगता है। अब जो टीका लगाया जाता है उसके अंदर टीका लगा के ये खोल के उसको स्थिर कर दिया गया, वो स्थिर रहती है। तीसरा नेत्र खुला है, आपकी अपने आप आभा रहती है, अपने आप चमक रहती है। अब कई लोग आडंबर के तौर पे करते हैं, बिना फीलिंग्स। जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, ये एक्सरसाइज यूं ही बैठे बैठा करते रहो, ऊपर की ओर खोलते रहो, धीरे धीरे, ये धीरे धीरे काम करेगा। तीसरा नेत्र सेट होने में 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन ले सकता है। जेट लैग वाले लोग कभी 1 दिन में ठीक होते हैं, कभी 4 दिन में ठीक होते हैं, बॉडी की क्लॉक सेट होते हैं। ये सर तर्जनी से करना है, तर्जनी बेस्ट। अब इसके पीछे की साइंस है, ये बृहस्पति है, ये शुक्र है। अब ये सब में चला जाऊंगा तो स्वादिष्ठान और वो अलग चीज बतानी पड़ेगी। तो आपने ऑन तो थंब से किया ना, थंब से ऑन। ये जो है ये शुक्र है, तो सर ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये सूर्य है, ये बुध है। ये बहुत लंबी चली जाएगी, कहीं और चली जाएगी क्लास, ये हम अगले से अगले हफ्ते कर लेंगे। ये आपका सिंपल प्रोसेस है खोलने का। अब इसमें हुआ क्या है, जो हमारा तीसरा नेत्र है ये बीज है बॉडी और स्पिरिट का, जहां जुड़ते हैं दोनों, आत्मा और शरीर जहां जुड़ते हैं। अगर दोनों में एक साथ करंट बहेगा तो क्या होगा, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये तीनों एक साथ काम करेंगे। हार्ट कहाँ है, यहां जो चला रहा है शरीर को। ब्रेन क्या है, जो ऑपरेट कर रहा है। और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो पूरे शरीर में नसों का जाल फैला हुआ है। ये तीनों अगर इकट्ठा चलेंगे तो आपके सारे करोड़ों अरबों सेल एक साथ काम करेंगे, और एक साथ काम करके आप रॉकेट की तरह पूरी ऊर्जा फेंक सकते हैं जगह। ऊर्जा फेंकने के तरीका क्या है, मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है, वो परेशान है। वो अक्सर छोटे बच्चे ऐसे करते हैं ब्लैकमेल, खोपड़ी में किसी पोर्शन में या उनके क्लेश आ गया, अब वो ऊर्जा कम है, रो रहे, फिर वो कहते हैं ये इतना पोर्शन पकड़ लिया, फिर वो कहते हैं मम्मी, फिर वो मम्मी सुन नहीं रही, मम्मी ढीठ है,
मम्मी बहुत ज्यादा चला के उनका थर्ड आई खुल लिया, मान लो ऐसे बात हो गई। फिर वो कहते हैं, फिर वो पूरा पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं मम्मी खो खो खो, और उसमें उल्टी हो जाती है, चिल्लाते हैं बच्चे। ये ध्यान से समझिएगा, वो यहां से रोना पिटना शुरू करते हैं, ये करते हैं। वैसे ये एक्सरसाइज करने से थायराइड ठीक होती है, अगर ये क्रिया करते हैं। ये फालतू आ गया बीच में, आपने वो चिल्लाया, फिर उसने उल्टी कर दी, उल्टी कर देते हैं, मम्मी आती है, हाय मेरे लल्ला मेरे लल्ला मेरे लल्ला, लल्ला कहते हैं ये बात, वो अपना सायरन बजा देता है। अब एक मम्मी होती है बड़ी चालाक, वो कहती है सारा का सारा ब्रेन इसका कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही चीज में, तो उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हार्ट और ब्रेन तीनों सिंक होकर के रुला पिटा के तबियत खराब कर रहे हैं। तो मम्मी क्या कहती है, ओए 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 कौवा आ गई, ये कौवा कहां से आया, कहां से आई, ये क्या कर रहा, मंकी चाय ले आया बेबी की, वो चाय आ गई, मंकी चाय लेकर आया। बच्चा कहता क्या मम्मी? आप ध्यान दीजिएगा, उसके ब्रेन के बच्चे कुछ पोर्शन कहते हैं क्या कुछ नया है, कुछ नया है, इमीडिएट ब्रेन खाली होना शुरू होता है। मुन्ना ने पूरा इलाका पकड़ा और मुन्ना ने खटाखट इलाका छोड़ना शुरू कर दिया। आजकल कोरोना वायरस का एग्जांपल है, समझ आएगा आपको। कोरोना वायरस आ गया, आपने कहा आइए स्वागत है, फिर सितार लेके बैठ गए आप, आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में। कोरोना वायरस कहता हुआ ठीक है मेरा साम्राज्य है, अब वो फैलता फैलता चला जाता है। क्या उसको छोटा सा इलाका पसंद नहीं है, उसको पूरे फेफड़े चाहिए। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन पूरे फेफड़े खाऊंगा। अफगानिस्तान में तालिबान को अफगानिस्तान नहीं चाहिए, उसे पूरी दुनिया चाहिए। यह गलतफहमी होगी सोचना कि वो कहेगा अफगानिस्तान मिल गया रुक गए, पूरी दुनिया। मुन्ना को पूरी खोपड़ी चाहिए, वो आपको पूरा पी जाएगा। जैसे ही आप ध्यान ऊर्जा भटकाते हैं, ध्यान ऊर्जा क्या है, तीसरे नेत्र के प्यास है। अचानक कुछ नया सुन लिया, बच्चे के आगे जाके बोलो जटर पटर, वो कहेगा क्या क्या सुन, कुछ नया सुना है क्या, इंटरप्रिटेशन हो रही है। मुन्ना फटाफट इलाका खाली करेगा, बोले क्या नया आया सुनो यार। तो आपने क्या किया, ध्यान ऊर्जा अभी तोड़ी है उसकी, और जैसे ही ये इलाका खाली हुआ आपका दिमाग चलना शुरू हो गया। बच्चे हंसने लगते हैं, बच्चों को बुद्धू बनाओ वो हंसने लग जाते हैं कि तो चींटी मर गई चींटी, वो कहता है यार पहले चींटी ढूंढ दो, नौटंकी बंद। जब बच्चे के साथ ये बेवकूफ बना के काम किया जा सकता है, बड़ों के साथ क्यों नहीं हो सकता। हम सीधा सड़ना कुड़ना उत्तर देना शुरू कर देते हैं। जब आपका ये तीसरा नेत्र ऑटोमेटिकली फुली फंक्शनल होगा, आपके करने से नहीं होगा, ये खुला ही है, कुछ क्रियाएं हैं, अब ये सब बात होगी तो ऑटोमेटिकली होगा। जब ये होगा तो आप टेंशन लेनी बंद कर दोगे। हमारे जीवन में पैसा आया, हम कहते हैं फायदा हो गया, चला गया घाटा हो गया। आने और जाने का टाइम है, कुछ आता है फिर जाता है। हमें नुकसान आज तक नहीं हुआ है, हमें हमेशा कुछ मिला है, फिर भगवान ने डिसाइड किया सेविंग्स है, इसको सेविंग रखने का शौक है, सेविंग से ही खाएगा, अब फिर उसको दे देंगे, फिर उधार से चलता है मनुष्य। तो हमारी लाइफ में घाटे जैसी बर्बादी जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने हमें चुन कर देना है सब कुछ और हमें उसको भोगना सीखना है, हमें सरेंडर करना है। जब हम ये नेत्र बंद कर लेंगे, हमारी इंटरप्रिटेशन बंद हो जाएगी, तो हमारा दिमाग चलेगा। अर्जुन जब ये बंद कर देगा कि आगे कौन आया, तो कृष्ण उसका रथ चला करके उसको महाभारत का युद्ध विजय करा देगा। हम किसी के हाथ बागडोर नहीं छोड़ते, हमें जीवन के नियम बनाने पड़ेंगे, किसी के हाथ बागडोर छोड़नी है। दूसरा, किसी के आगे झुकना ही है, पत्थर की मूर्ति भी चलेगी। अगर जीती जागती को मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि ईगो टूटनी जरूरी है। जब ईगो टूटती है तो मुन्ना इलाका खाली करता है, जितना खाली इलाका होगा उतना बढ़िया। दिमाग का काम क्या है, जैसे जेब में पैसे नहीं, हम कहते हैं यार कुछ भी नहीं है भाई। ऐसे अगर दिमाग में फालतू के विचार नहीं होंगे, हमें लगता है दिमाग खाली होकर कंगले हो गए, तो दिमाग कचर 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 बातें करता है। कोरोना वायरस पूरा इलाका पकड़ता है, दिमाग पूरा इलाका पकड़ता है। जब वो पूरा इलाका पकड़ जाता है और भर जाता है तो वो एक यूजलेस माइंड है, व्यर्थ दिमाग, और वो दिमाग एक व्यर्थ शरीर क्रिएट करता है। उससे हमें कोई भी कैसा भी लाभ नहीं होगा। आपने मकान बनाया, कई मकान व्यर्थ के बनाते हैं हम, हैरानी की बात सोचिए, कई पैसा व्यर्थ का इकट्ठा करते हैं। ये कौन कर रहा है? ऑटोमेटिकली तीसरा नेत्र कैल्सिफाइड है। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन हो जाती है इसकी। हमारी हड्डियों पे कैल्शियम का लफड़ा होता है, ऐसे तीसरे नेत्र का भी बंद होना शुरू। तो इसको खोलने के लिए क्या करना है? इसे खोलने के लिए हमें क्रिया करनी है। बैठ गए, आराम से बैठेंगे कुर्सी पर। हाँ बोलिए। खोलने की बात तो ठीक, बंद क्यों करना है? मतलब बंद कब करना और क्यों करना है? इन्होंने बोला बंद क्यों करना है। एक्चुअली हमें बंद तो नहीं करना है, ये बंद हमने खुद ही ढक्कन कर रखा होता है। ये सिर्फ बताने की बात थी, पर मान लेते हैं किसी बच्चे का, ये बड़ा प्यारा प्रश्न है वैसे, किसी बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, अब वो रात को चाहता है पढ़ लूं, अब रात के समय थर्ड आई ऑन हो गई, अब वो सुला देगा तो सो जाए, ऊँगे,
होंगे, गया काम से, क्लोज कर दो। तीसरा नेत्र रीड करना बंद कर देगा एनवायरमेंट से और कंसंट्रेट करेगा। छोटे बच्चे की बात पकड़ी अभी आपने, वो परेशान है। ऐसे कई बच्चे आते हैं मेरे पास, किस्सा आता है, मम्मी कहती है पढ़ता नहीं, ये पढ़ता ही नहीं। तो मम्मी को पढ़ने का बड़ा स्यापा है, ये पढ़ता ही नहीं है, इसका फिजिक्स, इसका मैथ्स, ये करता ही कुछ नहीं है, कहना ही नहीं मानता। बच्चा कह रहा है मुझे फ्री छोड़। पेरेंट्स की समस्या है क्या? पेरेंट्स कहते हैं छोटा बेबी, मेरा शिशुपाल पैदा हुआ, सारे डिसीजन ले रहे हैं उसके। अब बच्चा 5-7 साल का हो गया, 8 का, 10 का, 12 का, अब वो झल्लाता है मुझे मत बताओ, क्योंकि पेरेंट्स सारे टाइम हम तेरा ध्यान रख रहे हैं, हम तेरा ध्यान रख रहे हैं। वो कह रहा है मेरा चालू हो चुका है खोपड़ा, मैं अपना थोड़ा सा ध्यान रखना जान जाओ। नहीं नहीं नहीं, पकड़ेंगे पकड़ेंगे। बड़ा होता है, रिवोल्ट करता है, क्लेश करता है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? नहीं तो हमारे हिसाब से चल, अब हम तेरे को बताएंगे। वो नफरत करने लगता है, बदला लेता है। बड़े होकर जितने बुजुर्गों के साथ बच्चे अत्याचार करते हैं वो बदला लेते हैं, देर से बदला लेना होता है वो, क्योंकि बचपन में इतना तंग किया होता है पेरेंट्स ने प्यार के नाम पर, प्यार के नाम पे कि हम तुझे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। उसे प्यार चाहिए ही नहीं। अब वो कहता है यार मुझे जी लेने दो, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है, मुझे किसी और रास्ते जाना है जीवन में। वो कहता है तो दुकान पे बैठेगा, दुकान पे। वो कहता है नहीं मुझे बैठना, मुझे कहीं और जाना, फिल्मों में जाना है। अब उसकी खोपड़ी उसे वहां ले जा रही है। आपका तीसरा नेत्र बंद है, आप उसे जीने नहीं दे रहे, और वो भी आपको जीने नहीं देगा। बाद में होंगे कर्मों का फैसला। आपके लाइफ की तबाही कर बैठती है आपकी खुद की बनाई प्रॉपर्टी, आपकी तबाही कर बैठते हैं आपके खुद का पति, पत्नी, बच्चे, भाई, दोस्त। आपने क्या करना है? आपने अपनी बुद्धि जाननी है कि अब इसे छोड़ दो, अब बहने दो, अब हमारे जीवन के अंदर सिस्टम बढ़िया चल रहा है। तो उसके लिए आपको तीसरे नेत्र से कॉर्ड बनानी पड़ेगी। कॉर्ड होती है, अब कॉर्ड समझ लें, प्लेसेंटा, जो बचपन में बच्चे को, गर्भ को मां से जोड़ता है, वो प्लेसेंटा नाल कहते हैं उसे। यही हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, इस पर एस्ट्रल बॉडी नाम से क्लास है। तो एस्ट्रल बॉडी है, ये हमारे शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, पूरे सिस्टम से चलाता है। जहां जहां काम नहीं करती शरीर की इंद्रियां खत्म होने लग जाती है। तीसरे नेत्र की कॉर्ड यहां से चलती, ये थर्ड आई है, तीसरा नेत्र, यहां से कॉर्ड चलती है इसकी। इसके लिए आपने बैठना है। जिस व्यक्ति से मान लो आपकी कॉमन सेंस का झगड़ा है, बेकार की परेशानी है, तालमेल नहीं है, आपको मानसिक गुरु बनाना है कि नहीं हमें सही नहीं लग रहा होता, हम मानसिक गुरु बनाएंगे। ये प्रेम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेम नहीं होता है इसमें। तीसरा नेत्र जानता है ये प्यार व्यार सब ढकोसला और ड्रामे है। जब ये लीला है तो प्यार व्यार भी कुछ नहीं होता, सब साला रूठना मनाना है। आज प्यार किया कल नफरत हो गई, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब ड्रामेबाजी। तो आप बैठ करके किसी को आमंत्रित करते हैं, मान लीजिए सास बहू का झगड़ा है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक।